ओके फ्रेंड्स, सबसे पहले जो हमने टॉपिक पढ़ना है वो आर्क लेंथ है। व्हाट इज आर्क लेंथ? डिस्कस इट। अब आर्क लेंथ क्या होती है? दैट वी हैव अ कर्व, ठीक है, एक आर्क है हमारे पास, और उस आर्क लेंथ को हमने फाइंड करना हो, फॉर एग्जांपल ए से बी तक। ये और बेहतर इसको आर्क बनाए जरा अगर। ये हमारे पास आर्क हो गई। अब इसको ए से बी तक हमने इसकी अगर लेंथ फाइंड करनी हो तो क्या करेंगे? इसका फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास? L इज इक्वल टू ए टू बी इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एफ प्राइम ऑफ एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स। अब एफ प्राइम ऑफ एक्स क्या है? डेरिवेटिव है, ठीक है स्टूडेंट्स। एंड तो फर्स्ट डेरिवेटिव का स्क्वायर लेकर उसको 1 में ऐड करके इसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे और देन इसको इंटीग्रेट कर देंगे फ्रॉम ए टू बी, जहाँ से यहाँ तक हमने इसकी लेंथ फाइंड करनी होगी। जिस इंटरवल के ऊपर हमने जो हमारे पास जो है कर्व है उसकी हमें आर्क लेंथ मालूम करनी होगी, ठीक है स्टूडेंट्स। दिस इज द फार्मूला एंड अनदर फार्मूला इज एल इक्वल टू इंटीग्रेशन ए टू बी 1 प्लस एफ प्राइम ऑफ एक्स डी एक्स। इसको हम इस तरह से लिखा जा सकता है डेरिवेटिव की नोटेशन चेंज करके, जैसे डी वाई बाई डी एक्स की फॉर्म के अंदर, ठीक है। तो इट्स मीन अगर आपके पास कोई फंक्शन दिया हुआ है, कर्व दिया हुआ है, तो आपने इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है, इस फार्मूला में पुट करना है और आपके पास आ जाएगी उसकी आर्क लेंथ। और इफ़ यू वांट टू फाइंड इन द फॉर्म ऑफ वाई, इट्स मीन कि अगर आपके पास फंक्शन इन द फॉर्म ऑफ वाई दिया हुआ है, यानी कि एक्स इज द फंक्शन ऑफ वाई दिया हुआ है, बजाय इसके कि आपके पास वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स हो, अगर आपको फंक्शन इस तरह से दिया हो एक्स इज द फंक्शन ऑफ वाई, एक्स इक्वल टू जी ऑफ वाई, देन यू यूज दिस वन फार्मूला, ठीक है स्टूडेंट। इस फार्मूले को हम यूज कर लेते हैं। अब क्वेश्चन है फाइंड द आर्क लेंथ ऑफ कर्व y इक्वल टू x टू द पावर 3/2 फ्रॉम 1 to 2 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 एंड इन टू वेज यूजिंग फार्मूला 4 एंड b। अच्छा b, अब इसको हमने फार्मूला, दोनों फार्मूला के लिए यूज करना है। इट्स मीन कि हमने पहले इसको x y इज द फंक्शन ऑफ x की फॉर्म में लिखा हुआ है इस तरह से। इसकी हमने आर्क लेंथ फाइंड करनी है 1,1 से लेके 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2, यानी कि x की वैल्यू यहाँ पर क्या है? a हमारे पास क्या है? 1 है, और b क्या है यहाँ पर? 2 है, यानी कि 1 से लेकर 2 तक मुझे इंटीग्रेट करना पड़ेगा इस कर्व को y इक्वल टू एक्स टू पावर 3/2 को, और फिर हमने इस फॉर्मूले के अंदर पुट कर देंगे जो पीछे हम पढ़ कर आए हैं अभी। दैट द फॉर्मूला इज L इक्वल टू आर्क लेंथ इक्वल टू a टू b स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एफ प्राइम ऑफ एक्स का होल स्क्वायर एंड dx, ठीक है स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले हमें क्या रिक्वायरमेंट्स हैं? अपने कर्व की जो वैल्यू हमें गिवन है, जो कर्व फंक्शन हमें गिवन है y इक्वल टू एक्स टू पावर 3/2, इसको हम करेंगे डिफरेंशिएट। तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू 3/2 एक्स टू द पावर 1/2, इसका ये आ गया हमारे पास डेरिवेटिव। अब इसको उठा के इक्वेशन इसके अंदर फार्मूला के अंदर पुट कर दें, तो l इक्वल टू a से b तक, a हमारे पास लिमिट क्या मैंने आपको बता दिया, a इज इक्वल टू 1 है एंड b इक्वल टू 2 है। तो 1 से लेकर 2 तक आप इसको करेंगे इंटीग्रेट, इसमें वैल्यू पुट करेंगे 1 प्लस 3/2, यहाँ पे डेरिवेटिव की वैल्यू क्या है? 3/2 एक्स टू द पावर 1/2 का होल स्क्वायर। स्क्वायर को ओपन करेंगे, स्क्वायर से ये 1/2 एंड पावर 2 कैंसिल आउट हो जाएगी। देयरफॉर 3 के ऊपर स्क्वायर पढ़ेंगे तो 9/2 के ऊपर 4 एंड x, सो 1 प्लस 9/4 इंटू एक्स डी एक्स। अब ये क्या है? स्क्वायर रूट के अंदर एक फंक्शन है, तो इसका इंटीग्रल फाइंड करने के लिए हम सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं। लेट u इक्वल टू 1 प्लस 9/4x, देन डेरिवेटिव ऑफ u इक्वल टू 9/4, ठीक है स्टूडेंट्स। सो देयरफॉर वेयर dx हमारे पास क्या है? dx की जगह पर हम लिख देंगे 4/9 du, ठीक है, 4/9 du, और इस स्क्वायर रूट के अंदर जो वैल्यू है इसकी जगह पे हम लिख देंगे u, देयरफॉर u टू द पावर 1/2। और लिमिट्स जब इंटरचेंज होंगी u से x से जब u की तरफ जाएंगे तो क्या हो जाएगा? व्हेन x इक्वल टू 1 वी हैव u इक्वल टू 13/4। इफ यू पुट हियर, यहाँ पर अगर आप 1 पुट करें, 4 1 4, 4 प्लस 1 4 प्लस 9 13, 13/4।
तो u की वैल्यू यहाँ पे फर्स्ट लिमिट क्या 13/4 हो जाएगी। सेकंड लिमिट x इक्वल टू 2 पुट करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे अगर 2 पुट करेंगे तो जाएगा 2, अच्छा भाई 4 1 4 प्लस 9 2 18 22/4 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, देयरफॉर दीज आर द लिमिट्स 13/4 टू 22/4। इसको अगर आप करें इंटीग्रेट तो u टू द पावर 1/2, इसको आप इंटीग्रेट करेंगे 1/2 प्लस 1 दैट इज 3/2 एंड डिवाइड बाय 3/2 दैट विल बी सिंप्लीफाइड इन द फॉर्म ऑफ 8/27। इसको ऑप्शन के साथ जो कांस्टेंट वाला लिखा हुआ है इससे मल्टीप्लाई होगा। अब इसके बाद क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है, इंटीग्रेशन के अंदर लिमिट अप्लाई करते हैं। लिमिट अप्लाई कर देंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा है 2.09। सो दिस इज द आर्क लेंथ ऑफ दिस कर्व बिटवीन द 1 फ्रॉम 1 टू 2, यानी कि 1 से लेकर 2 तक हमारे पास इसके अंदर इन पॉइंट से 1,1 से लेकर 2,2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 तक हमारे पास ये इसकी आर्क लेंथ है। ठीक है स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट एग्जांपल इज सेम। एग्जांपल में क्या करना है, क्या कहा गया था, हमें दूसरा फार्मूला यूज करना है, यानी कि हमने x एज द फंक्शन ऑफ y बनाना है। तो y इक्वल टू एक्स टू द पावर 3/2 है। इसको अगर मैं x इक्वल टू x इज द फंक्शन ऑफ y लिखना चाहूँ तो क्या करूंगा मैं इसके ऊपर, टेकिंग पावर 2/3 ऑन बोथ साइड्स, सो देयरफॉर x इक्वल टू y की पावर 2/3 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो y की पावर 2/3 आ गया, तो मुझे करना पड़ेगा इसका स्क्वायर रूट फाइंड और इसका डेरिवेटिव फाइंड। इसको डिफरेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू y बिकॉज y इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल हियर। सो dx अपॉन dy इक्वल टू 2/3, y की पावर क्या हो जाएगी माइनस का 2/3 एंड -1 दैट विल बी इक्वल टू माइनस का 1/3। ठीक है स्टूडेंट, ये इसका आ गया डेरिवेटिव। डेरिवेटिव आ गया तो हम फॉर्मूला हमारे पास क्या है, L इक्वल टू इन द फॉर्म ऑफ y फ्रॉम c to d आर लिमिट्स एंड स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस f प्राइम ऑफ y का होल स्क्वायर इंटू डी वाई, दिस इज द फॉर्मूला। इस फॉर्मूला में वैल्यूज को पुट कर दें तो वैल्यूज हमारे पास क्या है, y इक्वल टू 1 एंड 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2, ये वैल्यूज हमारे पास गिवन है क्वेश्चन के अंदर। यहाँ से हम उठा के इसमें पुट कर देंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस डेरिवेटिव ऑफ y क्या आया हमारे पास, डेरिवेटिव ऑफ मतलब फंक्शन ऑफ y जो है हमारे पास उसका डेरिवेटिव क्या आया 4/9 y की पावर -2 अपॉन, अच्छा 1/3 आया था, उसके ऊपर स्क्वायर है तो ये हमारे पास बन जाएगा माइनस का 2/3। ठीक है स्टूडेंट्स, मजीद क्या हो जाएगा इसके अंदर, यहाँ से हमने क्या कर लिया है y की पावर -1/3 को निकाल लिया कॉमन y। ठीक है स्टूडेंट्स, स्टेप्स में क्या किया है, हाँ ठीक है, एलसीएम लेकर इसको हमने बाहर निकाल दिया। अब एलसीएम लेने के बाद इसको हमने बाहर निकाल दिया तो अंदर से बच जाएगा 9y टू द पावर 2/3 प्लस 4 टाइम्स dy। अब यहाँ पर हम करेंगे सब्स्टिट्यूशन, इंसर्ट फंक्शन के लेट कर लें दैट इज इक्वल टू u एंड डेरिवेटिव ऑफ u इक्वल टू 6y टू द पावर -1/3 dy। वैल्यूज को यहाँ पर उठा के पुट कर दें, ये वैल्यूज ऑलरेडी है हमारे पास, इसकी यहाँ पर आ जाएगा 1/6 टाइम डी यू, 1/6 मतलब कि 1/3 टू द 3 6 18, देयरफॉर 1/18 इंटीग्रल ऑफ u टू द पावर 1/2 डी यू। लिमिट्स भी कन्वर्ट करना आपको आती है, आपने क्या कर लेना है यहाँ पर y की वैल्यूज को दोनों दफ़ा चेक करना है, यहाँ y आप पुट करेंगे 1 और आपके पास लिमिट आ जाएगी 13, और एक दफ़ा आप y पुट करेंगे यहाँ पर 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 तो लिमिट आती है आपके पास 22। देयरफॉर आप इसको इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट करने के बाद इसमें अपर लिमिट्स माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे तो आपको ये रिजल्ट आ जाएगा एंड दैट इज इक्वल टू दी वी हैव फाइंड फ्रॉम दी अनदर फार्मूला जो हमने इससे पहले फार्मूला से फाइंड किया है इन दी फॉर्म ऑफ x जो है फार्मूला डी बाई डी एस की फॉर्म में फार्मूला था उससे जरिए जो फाइंड किया गया है, इसका भी रिजल्ट सेम वही है, आप देख सकते हैं यहाँ पर 22 स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस 13 स्क्वायर रूट ऑफ 13/27, दिस इज द सेम रिजल्ट। तो सेम आर्क लेंथ आएगी, तो चाहे हम इसको कन्वर्ट कर लें इन द फॉर्म ऑफ x, चाहे कन्वर्ट कर लें इन द फॉर्म ऑफ y। तो ये तो हमारे पास हो गया इससे पहले जो हमने पढ़ लिया आर्क लेंथ का फार्मूला। ठीक है स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, सरफेस एरिया की। सो व्हाट इज सरफेस एरिया, सरफेस एरिया का मतलब क्या है, जैसे हमने पहले जो है
रिवॉल्व करवा कर जो 3D शेप्स हासिल की थी, जैसे स्फीयर हो गया, ठीक है, सिलेंडर हो गया, इस तरह की हमारे पास जो भी 3D शेप्स बन रही थी, तो उनका एरिया, आउटर साइड का एरिया जो होता है मेरे ख्याल से, मैंने आपको बताया था इस तरह से। फॉर एग्जांपल इफ वी हैव अ सेमी सर्किल एंड इफ वी रिवॉल्व अराउंड अबाउट एक्स एक्सिस, तो क्या बन जाएगा, एक स्फीयर बन जाएगा हमारे पास, 3D शेप का एक स्फीयर बन जाएगा। जब स्फीयर बनेगा, स्फीयर के अंदर का इनसाइड क्या होगा, इनसाइड का हिस्सा जो हमने फाइंड किया दैट इज वॉल्यूम, और आउटसाइड का जो हिस्सा होता है उसको हम कहते हैं सरफेस एरिया। ठीक है, जैसे बॉल होती है, बॉल के आउटसाइड का जो भी एरिया होता है उसको हम कहते हैं सरफेस एरिया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ऐसी जो है 3D शेप्स का सरफेस एरिया में फाइंड करना, तो उसके लिए क्या फॉर्मूला है, इफ f is a smooth non-negative function on AB, then the surface area S of the surface of revolution that is generated by revolving the portion of the curve that I have discussed already, y equal to f of x between x equal to a and x equal to b about the x axis defined as। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से जो हमें जो है रिवॉल्यूशन के बाद जो नया कर्व मिलता है, जो नई शेप मिलती है, उसका सरफेस एरिया फाइंड करना हो तो हम क्या करते हैं, उसको इंटीग्रेट कर देते हैं ए से बी तक, जो ए से बी उसकी क्या लिमिट्स हैं, एंड फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई एफ ऑफ एक्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एफ प्राइम ऑफ एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसमें किस चीज़ का इजाफा हो गया, यहाँ पर ये क्या है, ये पार्ट तो वही है जब भी हम इससे पहले पढ़कर आए ऊपर, और ये हमारे पास क्या है, 2 पाई एफ ऑफ एक्स में क्या हो गया, एक्स्ट्रा आ गया है, बिकॉज हमारे पास एक 3D शेप बन गई इसमें। पहले हमारे पास क्या था, एक 2D शेप थी जिनकी सिर्फ और सिर्फ एक लाइन थी, एक आर्क लाइन थी। तो इस तरह से इस फॉर्मूले को नोटेशन चेंज करके आप कैसे लिख सकते हैं, इन द फॉर्म ऑफ दिस 2 पाई एफ ऑफ एक्स की जगह पर आपने दिया y इज द फंक्शन ऑफ x, 1 प्लस एफ प्राइम ऑफ x इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स। और अगर आपके पास रेवोल्यूशन किस तरह से किया गया हो, रेवोल्यूशन हो रिवॉल्व द पोर्शन अ कर्व x इक्वल टू जी वाई बिटवीन y इक्वल टू सी एंड y इक्वल टू डी, यानी कि अबाउट y एक्सिस अगर आपके पास कर्व को रिवॉल्व किया गया हो, तो आपके पास फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फॉर्मूला इस तरह की शेप में हो जाएगा, x की जगह पर सिर्फ और सिर्फ y आ जाएगा, इतना फर्क पड़ेगा। इट्स मीन x इज द फंक्शन ऑफ y यहाँ पर ट्रीट हो रहा होगा। So we have a question here. Find the area of surface that is generated by revolving the portion of the curve y equal to x cube between x equal to 0 and x equal to 1 about the x-axis। ठीक है स्टूडेंट्स, y equal to x cube का ग्राफ आपको पता है कैसा होता है, y equal to x cube का ग्राफ आपका कैसा होता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, बिटवीन 0 एंड 1, तो 0 से लेकर सिर्फ और सिर्फ 1 तक ही हमें डिफाइन करना है, याद है। इसको क्या कर दिया जाएगा, रिवॉल्व करा दिया जाए, तो रेवोल्यूशन करवाई जाए अबाउट एक्स एक्सिस, कैसी शेप बनेगी, ये शेप आपके सामने इस तरह की एक शेप बन जाएगी, एक 3D शेप बनेगी। अब इसका हमें सरफेस एरिया मालूम करना है, यानी कि इसके आउटर साइड का ये एरिया जो है इसको हमें मालूम करना है। तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एस इज इक्वल टू ए टू बी, लिमिट जो भी होगी यहाँ पर क्या 0 से लेके 1 तक है, 2 पाई एफ ऑफ एक्स दैट इज यानी कि वाई हमारे पास क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो यहाँ पे y का डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, y क्या है मेरे पास, y इक्वल टू एक्स क्यूब है, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव लेकर यहाँ पर पुट करवा देंगे, दैट इज 3x स्क्वायर टू द होल स्क्वायर dx। तो 2 पाई 0 to 1 इंटीग्रेशन x क्यूब, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 प्लस 3x स्क्वायर टू द होल स्क्वायर, इसको हमने स्क्वायर कंप्लीटिंग स्क्वायर करके ओपन कर दिया, 1 प्लस 9x टू द पावर 4 ये हो जाएगा, और इसके ऊपर होल पावर क्या हो जाएगी 1/2 dx। ठीक है, 1 प्लस इसको सिर्फ हमने क्या किया, इसको इन द फॉर्म ऑफ 1/2 dx लिख दिया। सो u इक्वल टू 1 प्लस 9x टू द पावर 4, अब आप लेट कर लें यहाँ पर, तो du क्या हो जाएगा 4 9 36 x क्यूब dx। ठीक है स्टूडेंट्स, सो 2 पाई यहाँ पर क्या होगा 1/36 du, 1/36 du इंटीग्रेशन, अच्छा अभी लिमिट्स भी कन्वर्ट होंगी, यहाँ पर 0 था x तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 होगी लिमिट्स, और अगर x इक्वल टू 1 होगा तो 1 प्लस 9 इक्वल टू 10 u टू द पावर 1/2 du। इसको अब आपने क्या करना है, जिस इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेट करने के बाद आपको जो रिजल्ट आएगा उसके ऊपर आपने
अप्लाई कर देनी है लिमिट्स, अपर लिमिट माइनस द लोअर लिमिट, और आपके पास ये रिजल्ट आ रहा है 3.56 इज द एरिया ऑफ दिस सरफेस एरिया ऑफ दिस कर्व और दिस शेप। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फाइंड द एरिया ऑफ द सरफेस दैट इज जनरेटेड बाय रिवॉल्विंग द पोर्शन ऑफ द कर्व y इक्वल टू x स्क्वायर बिटवीन x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 2 अबाउट द y एक्सिस। तो अबाउट द y एक्सिस आपको गिवन है, इस बार रिवॉल्व जो करवाना है आपको, और कर्व क्या है? y इक्वल टू x स्क्वायर है, तो y इक्वल टू x स्क्वायर का कर्व आपको पता है कैसा होता है? पैराबोलिक शेप इसका कर्व होता है ये। अब आपको कहाँ से कहाँ तक कहा गया है? x इक्वल टू 1 से लेकर x इक्वल टू 2 तक, तो हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक कर दिया गया है, और इसको जब हम रिवॉल्व करवाएंगे इस तरह की इस शेप के अंदर हमारे पास आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको जब रिवॉल्व कराया जाएगा इस कर्व को, तो अब ये इस तरह की शेप के अंदर आ गया हमारे पास अबाउट y एक्सिस के बाद रिवॉल्व कराने के बाद। अब इसका हमें सरफेस एरिया मालूम करना है, तो सरफेस एरिया मालूम करने के लिए पहले क्या कर लेते हैं? वी हैव y इक्वल टू एक्स स्क्वायर गिवन है, दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ x इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ y। ठीक है स्टूडेंट्स, बिकॉज जो है x की वैल्यूज हमारे पास क्या है यहाँ पर, इस तरफ x, सिर्फ और सिर्फ इस एक्सिस के ऊपर, सो x इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ y हमारे पास आ जाएगा इसकी फॉर्म्स के ऊपर स्क्वायर रूट लेने के बाद, एंड x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 2 पुट करके यहाँ से हम y की वैल्यूज को निकाल सकते हैं। x इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो y इक्वल टू 1 आएगा, x इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो y इक्वल टू 4 आ जाएगा। सो x इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ y है हमारे पास, इसको आप डिफरेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्ट टू y, तो dx अपॉन dy इक्वल टू 1 अपॉन 2 स्क्वायर रूट ऑफ y। इस वैल्यूज को आप उठाकर पुट कर दें इधर, तो इंटीग्रेशन 1 to 4 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ y, x की वैल्यू क्या है हमारे पास? x इज फंक्शन ऑफ y दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ y, एंड स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस dx अपॉन dy की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास? 1 अपॉन 2 स्क्वायर रूट ऑफ y। इसको अगर आप यहाँ पर पुट कर दें होल स्क्वायर dy, यहाँ पर कर दें फॉर्मूला ओपन, तो क्या हो जाएगा? 4 स्क्वायर रूट ऑफ y, अच्छा स्क्वायर रूट स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 4y प्लस 1 अपॉन 4y, 4 स्क्वायर रूट ऑफ y, इसको हम बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? तो देखें ऑलरेडी हमारे पास क्या था, 2 स्क्वायर रूट ऑफ y आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ से अगर मैं इसका नेक्स्ट स्टेप लिखूंगा तो क्या होगा? 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ y यहाँ ऑलरेडी अवेलेबल है, यहाँ इसका एलसीएम ले लेंगे हम, तो एलसीएम लेने के बाद क्या आ जाएगा? 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 स्क्वायर रूट ऑफ y हमारे पास खत्म हो जाएगा, 4y प्लस 1 एंड अपॉन में क्या है? 4y, इट्स मीन 4 को बाहर निकालेंगे तो 2 आएगा बाहर, तो नेक्स्ट स्टेप से क्या हो जाएगा? यहाँ पर 2 बाहर आ जाएगा, और स्क्वायर y के ऊपर क्या स्क्वायर रूट भी है, तो स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा? जब 2 बाहर आएगा तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, देयरफॉर पाई इंटू इंटीग्रेशन 1 to 4 स्क्वायर रूट ऑफ 4y प्लस 1 dy। यहाँ पे आप क्या कर लें? लेट u इक्वल टू 4y प्लस 1, देयरफॉर du इक्वल टू 4 dy, तो dy इक्वल टू 1 अपॉन 4 du हो जाएगा, एंड पाई इंटीग्रेशन, यहाँ पर आप लिमिट पुट कर दें x y इक्वल टू हमारे पास जब 1 है तो u क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। इस तरह से जब y हमारे पास क्या है? 4 है, तो u हमारे पास क्या हो जाएगा? 16 प्लस 1 17 हो जाएगा, और यहाँ पर इंटीग्रेट कर देंगे u टू द पावर 1 अपॉन 2 को, इंटीग्रेट करने के बाद इसमें आप क्या कर देंगे? लिमिट सप्लाई कर देंगे, और लिमिट सप्लाई करने के बाद आपको क्या रिजल्ट आ रहा है? 30.85, दैट इज सरफेस एरिया ऑफ द गिवन शेप और गिवन कर्व।